ओम शांति। मैं बहुत समय से आपके अनुभव सुनती आई हूँ और मैं ये अनुभव, मेरा एक स्पिरिचुअल ग्रुप है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी ग्रुप। मैं उसमें ये अनुभव शेयर करती हूँ और एक मेरा लौकिक परिवार है, उसमें भी मैं करती हूँ। मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं आपको बहुत सारे अनुभव बताऊं। मैं पूना में रहती हूँ और मैंने 014 में मैं जस्ट आबू गई थी। मैं बहुत पक्की गुरु भक्त थी, आनंदपुरी थे और मेरे 35 सालों से भी ज़्यादा ऐसी तीव्र भक्ति थी मेरे पास। फिर भी मेरे को अच्छा लग रहा था कि मैं पीस ऑफ माइंड सुनती थी टीवी में। तो हमने सोचा चलो हम भी आबू जाएंगे और ये राजयोग सीख के आएंगे। ये जो कोर्स हुआ, मैं तीनों दिन इतना रोती थी, बेहद रोती थी। मुझे समझ में नहीं आता था मैं बच्चों की तरह क्यों रो रही हूँ। बहुत रोती थी, आंसू, आंखों से आंसू तो नाम नहीं ले रहे थे रुकने का। मैंने पूछा कि ये मैं तक क्यों रो रही हूँ, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आप 5000 साल के बाद अपने पिता से मिल रहे हो। तो ये आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है ना, वो सुखदाई खुशी के आंसू लेके आता है, तड़प के आंसू होते हैं। 5000 साल के बाद मिलने से, एक दूसरे को पहचानने से ये होता है और ये नॉर्मल है। जब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। मेरे मन में हमेशा दूसरों की सेवा करने की भावना बनी रहती है। कोई भी बीमार मेरे आगे आता था, मैं उसको एक्यूप्रेशर करती थी तो वो एकदम ठीक हो जाता था। तो वो हमेशा मुझे यही कहता था कि आप हाथ लगाते हो और हम ठीक हो जाते हैं। मैं उन्हें कहती थी आप इस तरह से खुद का एक्यूप्रेशर घर में करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। मगर काफ़ी आत्माओं का यही कहना होता था, नहीं आप हाथ लगाते हो और हम ठीक हो जाते। काफ़ी अनुभव है, मगर आपको मैं आज एक दो अनुभव सुनाती हूँ। एक बार मेरी भतीजी थी, वो बहुत बचपन से उसको टॉन्सिल्स होते थे और सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मुझे भी बचपन से टॉन्सिल्स होता था, मगर मैं जब से बाबा से जुड़ी हूँ उसके बाद मुझे टॉन्सिल्स कभी हुआ ही नहीं है। मुझे साइनस होता था, वो भी मुझे कभी नहीं हुआ उसके बाद। मैं खुद को भी हील करती हूँ डेली अमृत वेले और दूसरों को भी हील करती हूँ। और जो भी बीमार आत्मा कैसा भी प्रॉब्लम लेके आता है, हेल्थ का या वेल्थ का या जॉब का या कोई भी प्रॉब्लम, ऐसे सोल्व हुए पड़े हैं समझो। उसने अर्जी रखी और अर्जी भगवान मंजूर कर देता है। अरदास समझो, जो भी वो लेके आता है सॉल्व हो जाती है। एक बार वो मेरी भतीजी, मैं देखा वो 2-3 दिन से कंटिन्यू बीमार। टॉन्सिस में हमको क्या होता था, बुखार आता था, खांसी, जुकाम, बॉडी पेन और बहुत हालत। 3-4 दिन तो बहुत सीवियर फीवर भी रहता था और बेहद गला दुखता था और उसके बाद काफ़ी दिनों तक थ्रोट इन्फेक्शन भी रह जाता था। तो ये हमको हमेशा 2-3 महीने में हुआ ही करता था। फिर एक दिन मेरे मन में आया चलो इसको पानी चार्ज करके देती हूँ, और मैंने परमात्मा से पवित्र शक्तियाँ लेकर के उस ग्लास में डाला और उसको मैंने परमात्मा की पवित्र शक्तियाँ में मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्नहर्ता हूँ, और ये जल जो पिएगा वो एकदम हेल्दी और वेल्दी हो जाएगा। उसके बॉडी से जो भी विकार है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और वो जल मैंने उसको दे दिया। मैं दूसरे दिन उसे सुबह पूछा, दिव्या तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो कही दीदी मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने बोला तू डॉक्टर के पास गई थी? बोली नहीं। तो बोलती हाँ कल आपने मेरे को जल चार्ज करके दिया था ना, इसीलिए मैं ठीक हो गई। वही मैं सोच रही थी कि मेरी टॉन्सिल्स, मेरा बुखार सब एकदम से कैसे गायब हो गया। और ये मैं जब भी कोई बीमार देखती हूँ उसको मैं ये जल पिला ही देती हूँ और सच में वो ऑन द स्पॉट ठीक हो जाता है। ऐसे भी नहीं कि उसको कुछ समय लगे।
ऐसे एक मेरे घर में भाई काम करती है, उसका लड़का, मैं काफ़ी दिनों से वो सुनती थी उसके मुँह से कि उसका 16-17 साल का लड़का है और वो उसको चक्कर आते हैं और वो कहीं भी गिर जाता है। तो उसको स्कूल छोड़ने जाना, लेने आना और डॉक्टर के पास जाना, मतलब सब उसको खुद को करना पड़ता था या उसके हस्बैंड को काम छोड़ के। तो एक दिन मेरे को ऐसा हुआ, चलो इसको जल दे देती हूँ, बाबा उसको ठीक कर देगा। और सच में मैं उसको जल की बॉटल दी और मैंने बोला इसमें थोड़ा जल रहे रहे तो वापस इस बॉटल को भर देना। तो मैं फिर योग में उस बॉटल को वाइब्रेट करती थी और वो लड़का जल पीते ही ठीक हो गया। उसके चक्कर-वक्कर सब गुम हो गए, वो एकदम नॉर्मल हो गया। और वैसा ही एक दूसरी आत्मा थी, जो लड़का कॉलेज पढ़ता था और उसको कुछ काली छाया दिखती थी, वो पढ़ ही नहीं पाता था और बहुत बेचैन रहने लगा था। तो उसकी मदर ने मुझे ये प्रॉब्लम बताया, तो मैं उसको भी चार्ज करके दिया और पता नहीं क्यों मैं उसके घर भी चली गई और बाबा का फ़ोटो उसके मंदिर में विराजमान किया और उसके घर में जल छिड़क दिया और दरवाजे के बाहर भी। उस दिन से उस बच्चे को सब कुछ ठीक हो गया, वो एकदम नॉर्मल हो गया और अभी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही एक आत्मा आई थी, वो कह रही थी उसको पोती हुई है मगर वो बहुत रोती है। तो मैंने उसको बोला वो पिछले जन्म वाले हैं ना, जहाँ ये शरीर छोड़ के इस जन्म में आई है, वो उसको बहुत याद करके रो रहे हैं, इसीलिए ये बच्ची रो रही है। तो मैंने उसको जल दिया और उसकी पिछली आत्माओं को शांत किया। तो वो बच्ची उस रात पूरी रात सोई और रोई नहीं। तो ये सब चमत्कार ऐसे होते हैं, ये मेरे लिए तो बहुत बड़े चमत्कार हैं। सामने वाले के लिए तो है, जब वो मुझे बताते हैं तो मुझे भी बहुत सरप्राइज़ होती है कि ये आखिर बाबा कर क्या रहा है? जो भी प्रॉब्लम लेके आता है सॉल्व हुए पड़े। ये तो छोटी-छोटी बातें हैं ना, पर एक बार क्या हुआ, मैंने कार ली थी और कार डिलीवर करने के लिए एक लड़का घर में आया। उसने मेरे हॉल में बाबा का फ़ोटो देखा तो वो एकदम से चिल्ला उठा, "अरे बाबा आपके घर में?" तो मैंने बोला, "हाँ, क्यों?" बोलता है, "हाँ, मेरी दादी रोज़ जाती है।" तो मैंने पूछा, "आप क्यों नहीं जाते हो?" तो कहने लगा कि मैं आंटी मुझे टाइम नहीं मिलता है, ऐसा-ऐसा। बहाने जैसे लोग बनाते हैं। मैंने बोला आपकी वाइफ, बोला वो अभी प्रेग्नेंट है, बहुत टेंशन में है। बोला टेंशन किस बात का है? तो बोले उसके हार्ट में होल है, अभी डिलीवर नहीं हुआ था बच्चा। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे पता चला? बोला हाँ डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसके हार्ट में होल है। तो मेरे को 4 दिन पहले ही सूरज भाई ने यूट्यूब पे सिखाया था कि आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो मैंने बोला 4 दिन पहले मुझे बाबा बता रहा है और 4 दिन के सामने मेरी परीक्षा लेने के लिए उस पेशेंट को भी भेज दिया। तो मैंने उसके लिए योग किया। वो 3 महीने के बाद वो बच्चे ने डिलीवरी किया। फिर उसने खुद मुझे अप्रैल में फ़ोन किया। पहले ये तो बताओ तुम्हारा बच्चा कैसा है? तो बोला दीदी वो तो नॉर्मल पैदा हुआ। अरे! मेरा तो सुन के पूरी बॉडी में ऐसा करंट आ गया। मैंने उसको बोला वैभव इतनी बड़ी बात तूने बाबा से शेयर की क्या नहीं? इतनी बड़ी बात तुम शेयर किए बगैर कैसे रह सकते हो? तो उसी साल का और एक अनुभव सुनाती हूँ। मैं जैसे ही मार्च में बाबा से मिलने करके आई, अप्रैल में मेरी भाभी का फ़ोन आया कि उनके जीजाजी थे, जो उम्र तो सिर्फ़ 39 की थी, 39 की, किशोर नाम था। उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अब मुझे तो सिर्फ़ 2 महीना भी नहीं हुआ था काम करके, बाबा से मिलके। तो उन्होंने बोला कि मेरे जीजाजी को डॉक्टर ने जवाब दिया है, हार्ट काम नहीं करता है, फंक्शन नहीं करता है, ये आदमी 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाएगा। तो मुझे बोले कि आप कुछ कर सकते हो, तो मैंने सुना था कि 2 से 3 का टाइम बहुत ही, सूरज भाई के मैं क्लास बहुत सुनती थी। तो मैंने सूरज भाई के प्रयोग से उनको हील किया और वो सच में, मैं जब उनसे दूसरे दिन मिलने गई
तो वो कहने लगी कि आपने मेरे लिए कुछ किया है, मेरे लिए कुछ किया है। तो मैंने बोला आपको कैसे लगा? क्योंकि मैंने उन्हें बरोबर 2:30 बजे 2:35 को मैंने उनके लिए योग पे लगाया था। उनको हीलिंग्स भेजे थे मैंने बाबा के पवित्र शक्तियाँ लेकर के। उनको हार्ट को दिया था, प्रेम की शक्ति दी थी, और बाकी फिर मैंने उन्हें हील किया। तो वो कहने लगा कि मैं 2:30 बजे तक बहुत तड़प रहा था दर्द से, और मुझे उसके बाद नींद आ गई। मैं 4 बजे उठा तो मैं एकदम ठीक था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कुछ तो हुआ ही नहीं है, एकदम एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और फिर वो 1 हफ्ते के बाद घर में आ गए ठीक होकर के, और डॉक्टर को विश्वास नहीं आता था, उसका जो 5% हार्ट काम करता था वो 63% कैसे काम कर सकता है। ये ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। आज तक वो बंदा जिंदा है। आज कितने साल हो गए, मैंने ये 14 में किया था उसको योग हील। तो उसकी वाइफ सुनीता को मैंने बोला, भाई अभी सुनीता आपके हस्बैंड को मैं रोज थोड़ी ना हील करूँगी, आप खुद सेंटर जाओ और ये सब सीखो 7 डेज का कोर्स, और फिर मैं आपको हील करना बता दूंगी। और सच में उसको मैंने, वो बहुत दूर रहती थी मेरे घर से, मैंने उसकी एरिया में सर्च किया सेंटर और उसको वहाँ पहुँचा दिया। और वो तो ऐसी बच्ची बाबा की पक्की बन गई है। और आबू में जैसे ही मुझे मिली एक बार, तो उसके साथ बहुत सारी आत्माएं थी, और वो एकदम से चिल्ला उठी, देखो देखो ये है ना, इसकी वजह से मेरे युगल जिंदा है। मैंने उसको बोला, सुनीता या अभी तो तू जानती है कि किसने क्या किया है। मैं तो सिर्फ एक पाइपलाइन हूँ, निमित्त हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ बाबा का, और बाबा मुझे यूज़ करता है। तो बोली मगर निमित्त तो आप है ना। मैं बोला वो शुक्र है बाबा को कि बाबा इस काम तो खुद करते हैं, हमें ऐसे योग्य बना देते हैं कि सब कुछ वो कर रहे हैं और नाम हमारा हो जाता है, बाकी हम कुछ भी नहीं करते। इस तरह से और एक उसी साल का अनुभव सुनाती हूँ। तो मेरे भतीजे का फ़ोन आया, मैसेज किया था उसने मुझे रात को, क्योंकि उसको पता है मैं 9:30-10 तक सो जाती हूँ। तो उसने मैसेज किया, दीदी मैंने एक शॉप देखा है, मुझे एक शॉप चाहिए, और वही चाहिए, क्योंकि कुछ भी करो बाबा से योग लगाओ और मुझे वही शॉप लेके दो। तो मैंने सोचा ये बंदा पहली बार बाबा को पुकार रहा है, तो बाबा को बोला, बाबा आपका बच्चा आपसे डिमांड कर रहा है, तो उसको भरोसा है कि आप उसकी डिमांड पूरी करेंगे। मैं तो निमित्त हूँ, ये तो आपको पता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो पता भी नहीं उसको कौन सा शॉप चाहिए। तो सुबह बाबा ने, मैंने इतना अच्छे से उसके लिए योग किया, क्योंकि मैं सुबह 2 बजे उठी और डायरेक्ट मैंने उसका मैसेज देखा। तो मैंने सोचा ये कभी मुझे मैसेज नहीं करता है, क्या बात हुई, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत बीमार रहती है, बहुत। पर उसको बाबा ने नया जीवन दिया है, जैसा बाबा बोलते मैं उसको वैसा करवाती हूँ, और उसको सच में नया जीवन मिला है। तो मैं सोची पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने मैसेज पढ़ लिया। तो अरदास तो बाबा तक पहुंच गई, और बाबा ने टचिंग भी दे दी कि शाम तक उसका काम हो जाएगा। और सच में उसने रात को 8-9 बजे मुझे फ़ोन किया, दीदी चमत्कार हो गया, मैंने कल आपसे बात की रात को, वो भी मैसेज छोड़ा, और आज मेरी बात बन गई। तो मेरे को कहते हैं कि पता है क्या हुआ? मैं बोला क्या हुआ? बोलते हैं सुबह अमृत वेले तुम मेरे को इतनी जोर से झकझोर के उठाती हो, उठ योगी उठ योगी, बता जल्दी बता कौन सा शौक तुझे चाहिए। और अमृत वेले मुझे ऐसे लग रहा था बाबा है ना कुछ तो उथल पुथल कर रहा है, इधर से उधर इधर से उधर। तो मुझे समझ में आया कि शायद बाबा सर्च कर रहा था कि इस बच्चे को कौन सी शॉप चाहिए। ऐसे लग रहा था वो बहुत कुछ कर रहा है, ऐसे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा था बाबा कुछ तो इधर से उधर उधर से उधर चीजें हिला रहा है। और देखो क्या चमत्कार दिखाया बाबा ने, सच्ची बाबा तो ग्रेट है। मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है उनको शेयर करने के लिए कि वो क्या है। उसी साल मई में मेरी बेटी बहुत फ़ोन करके बहुत रोने लगी। मैं बोला भाई क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्योंकि उसकी डिलीवरी 8 साल के बाद उसको बच्चा हुआ था, मैं प्रेग्नेंट हुई थी, और उसकी
20 मई को उसको ड्यू मिला था डिलीवरी का। तो मैंने बोला क्यों रो रही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बोली नहीं, मेरे ससुर जी को डॉक्टर ने जवाब दिया, सेम उसके साथ वही प्रॉब्लम था, उसका हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा था, उसको ऑक्सीजन का ये लगा दिया था मशीन। तो उसको बोला है कि ये हफ्ते से ज़्यादा नहीं टाइम निकाल पाएगा। अभी मेरी डिलीवरी का ड्यू और इनका ये सेम हो टाइम हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला रो मत, बाबा सब ठीक करेगा। फिर मैंने विज़न देखना शुरू किया कि ये जो ससुर जी थे उसके, वो और आने वाला बच्चा, वो दोनों बहुत खुश हैं और बहुत खेल रहे हैं, और वो बच्चे को देख के बहुत हंस रहे हैं, खुश हैं, और बच्चा भी दादा को देख के बहुत खुश हो रहा है। ये इतना स्ट्रॉन्ग विज़न देखना शुरू किया मैंने, और ये उनको हील भी किया। और वो भी सचमुच में 1 हफ्ते के बाद हॉस्पिटल से आ गए, उनके भी डॉक्टर सरप्राइज हो रहे थे। और सच में वो बच्चे को भी मैंने योग किया था, तो वो जो आत्मा पैदा हुई वो बहुत ही पावरफुल थी, हर चीज काम मतलब एज से पहले सीख रही थी। वो इतने मोमेंट्स फास्ट करने लगी, 3 महीने में वो स्क्रॉल करके अपने ग्रैंडफादर के रूम तक पहुंच जाती थी, और वो दोनों खेलते थे और बहुत हंसते थे वो, और सब कुछ जो विजन में देखा था एक्यूरेट वो चीजें होने लगी। और फिर वो 31 दिसंबर को उसी साल फिर वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये इतना प्यारा अनुभव था सच में, मतलब ग्रेट है गॉड, बहुत ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और परमात्मा तो क्या बोले, बस इधर से अर्जी आई नहीं कि उधर पहुंची नहीं कि सॉल्व हो गई। ऐसे तो बहुत अनुभव हैं, पर मैं आपसे अभी बहुत टाइम से सोच रही थी, आज बैठी हूँ तो सोच रही हूँ आपसे शेयर ही कर दूँ सब कुछ। सब कुछ तो नहीं हो पाएगा। एक बार क्या हुआ, शाम को एक नरेश बंदे को मेरे घर में भेज दिया, वो आके जो रोए जाए जो रोए जाए। मैं बोला भाई आप मेरे को मदद करो। मैं बोला मैं क्या कर सकती हूँ, पहले बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बताया कि मैं बहुत अमीर था और मैं नाराज था, और मुझे बहुत ही नुकसान हुआ बिजनेस में, मैं इंडिया आ गया सब छोड़ के। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे माँ बाप मेरा परिवार चला रहे हैं, कब तक ऐसे चलेगा। मेरे को 2 बच्चे हैं, बीबी है, और बीबी मेरे माँ बाप के साथ रहना भी नहीं चाहती। अभी भाड़ा भरने को मेरे माँ बाप मुझे देते हैं, खाना पीना सब मुझे से, उन पे मैं बहुत बोझ हूँ। मुझे जॉब चाहिए, और मेरा जॉब फिर फाइनल भी था, पता नहीं क्या हुआ, किसने चुगली पहुंचाई मेरे को, अभी वो जॉब में नहीं मिल रहा है। मुझे बताओ ये किसने किया है। तो मैंने बोला किसने किया ये हमारा काम नहीं है बताना, ना ही हम बता सकते हैं। आगे अच्छा करने के लिए हम बाबा से अर्जी लगाएंगे, और आप निश्चिंत हो जाओ, सिर्फ 4 बजे उठ सको तो उठना, ताकि आप थोड़े हल्के रहोगे। अमृत वेले बाबा से बातें करो, सिर्फ आप अच्छा अच्छा सोचो। आप ये सोचो कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। और मैंने उसको सच में 2 बजे उठ के उसके लिए योग किया, तो बरोबर 2 दिन के बाद वो इतना खुश, और मुझे फ़ोन करता है, चमत्कार हो गया। मैंने बोला हुआ क्या चमत्कार? तो बोलता है मेरे को 3-3 1 घंटे में 3 कॉल आए, और उसी कंपनी से आया है जो कंपनी 6 महीने से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो मुझे 30,000 की जगह पे 35,000 दे रही है, और बोलती है फर्स्ट से जॉब पे आ जाओ। और वो फिर आप मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है, और पेड़े लेकर के वो मेरे घर में आ गया और सीधा मेरे पैरों पे लेट गया। अरे मैंने उसको बोला भाई आप ये क्या कर रहे हो, एक तो पेड़े ला रहे हो, ये तो हम खाते भी नहीं है, आप क्यों लेके आए हो, और आप क्यों मेरे पैर छू रहे, आपको तो मालूम है ये जो भी चमत्कार हुआ है बाबा ने किया है। बोलता है मैं किसी शिव को नहीं पहचानते, आप ही मेरे लिए शिव हो। मैंने उसको बोला प्लीज़ भाई उठो, उसको उठाया मैंने, बोला चलो ठीक है आपकी सब इच्छा पूरी हो गई ना, अब 3 ऑफर आपको आई है, आप बहुत समझदारी से अटेंशन अच्छे तरह से सोचो कि कौन सा जॉब आपके लिए सुटेबल है और वो ही करो। और सच में वो बच्चा ऐसा बाबा का पक्का बन गया, रोज मेरे साथ चलता था सेंटर, अमृत वेला करना, मुरली सुनना, कोर्स करना, सब एक साथ में कर लिया।
और बहुत ही बेहद खुश है वो बंदा अभी। ओम शांति।